ओम शांति। योगी भव पवित्र भव द्वारा वरदानों की प्राप्ति। सब वरदानों को देने वाले वरदाता शिव बाबा बोले, आज की सभा वरदाता द्वारा सर्व वरदान प्राप्त की हुई आत्माओं की है। वरदाता द्वारा सब वरदानों में मुख्य दो वरदान जिसमें सर्व वरदान समाये हुए हैं। वह दो वरदान कौन से हैं उसको अच्छी तरह जानते हो या स्वयं वरदान स्वरूप व वरदानी मूर्त बन गए हो। वरदान दे जो जिनके मुख बोल जिनके चिंतन हमेशा वरदान देने वाले हों, तो जो वरदानी मूर्त है वह स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाला दाता बन सकता है। तो अपने से पूछो कि क्या मुख्य दो वरदान स्वरूप बने हैं, अर्थात योगी भव पवित्र भव इस विशेष कोर्स के स्वरूप बने हो। क्या हम सबको ये वरदान देते हैं, योगी भव पवित्र भव। इसी कोर्स को समाप्त किया है या अभी कर रहे हो। सप्ताह कोर्स का रहस्य इन दो वरदानों में समाया हुआ है। तो जब तक हम इसके स्वरूप नहीं बने हैं, योगी और पवित्र नहीं बने हैं, जब तक हम वो वरदान किसी को नहीं दे सकते। तो ये तो सबसे पहला सिंपल फर्स्ट वरदान है जो भगवान हमको देता है, योगी भव पवित्र भव। तो जब हम उसके स्वरूप बन जाएंगे तभी तो हम दूसरों को वरदान दे सकेंगे ना। सप्ताह कोर्स का रहस्य दो वरदानों में समाया। सप्ताह कोर्स का जो है ना, वो इन्हीं दो वरदान में। सप्ताह का कोर्स ये है नहीं योगी बने पवित्र बने, तो नहीं बने हैं तो सप्ताह कोर्स फेल हो गया ना। जो भी यहाँ बैठे हैं क्या उन सब ने ये कोर्स समाप्त कर लिया है या उनका अभी तक ये कोर्स चल रहा है। कोर्स अर्थात फोर्स भर जाना। सदा योगी भव सदा पवित्र भव का फोर्स अर्थात शक्ति स्वरूप का अनुभव नहीं होता तो उसको शक्ति स्वरूप नहीं कहेंगे, लेकिन उसे शक्ति स्वरूप बनने का अभ्यास ही नहीं कहेंगे, क्योंकि स्वयं का स्वरूप सदा और स्वतः ही स्मृति में रहता है। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है, उसका अभ्यास नहीं करते हो बल्कि और ही उसको भुलाने का अभ्यास करते हो। ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान न रहे, इसको कहा जाता है वरदानों का कोर्स करना। क्या ऐसा कोर्स किया है आप लोग? सप्ताह का कोर्स समाप्त करने के पहले किसी भी आत्मा को क्लासरूम नहीं आने देते, है ना। ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो ये प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते तो बाप दादा और ड्रामा भी उनको कौन सी क्लास में आने नहीं देते, अर्थात फर्स्ट क्लास में आने नहीं देते। फर्स्ट क्लास कौन सी है? वे सतयुग के आदि में नहीं आ सकते। अगर हम योगी नहीं बने हैं, पवित्र नहीं बने हैं, तो हम सतयुग के शुरुआत में नहीं आ सकते हैं। जब आप लोग उनको क्लास में आने नहीं देते तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में आने का अधिकारी नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में आने के लिए मुख्य दो वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति या पवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित होना, ऐसा अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं लेकिन मेरे पास जन्म का था और अब है नहीं। मैं तो ब्राह्मण हूँ और यह तो शूद्रों के संस्कार व उनका स्वरूप है। तो ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार है, ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, सब कुछ, खान पान और मन बुद्धि, उसमें भी कोई अपवित्रता नहीं। न काम न क्रोध, किसी भी देह के प्रति आकर्षण है तो बहुत बड़ी अपवित्रता है, चाहे वो पुत्र हो पति हो कोई भी हो। तो जैसे न्यारा और प्यारा होना, जैसे देह और देही अलग अलग वस्तु है लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया, वैसे ही मेरे को मैं समझ लिया है। तो इस गलती के कारण कितनी परेशानी दुख व शांति प्राप्त की। ऐसे ही अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं है लेकिन जो शूद्रपन के, उनको मेरा समझने से माया के वश व परेशान हो जाते हैं, अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे हो जाते हो। ये छोटी सी भूल चेक करो कि कहीं ये मेरे संस्कार तो नहीं है, यह कहीं यह मेरा स्वरूप तो नहीं है। समझा? तो पहला पाठ पवित्र भवा योगी भवा को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। आज
कल्प पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले व व्यक्त मिलन मनाने के शुद्ध संकल्प में रमन करने वाले अपने स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले और अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में बनाने वाले व नए नए बच्चों व साकारी देश से में दूर देशी बच्चे जो है उनके प्रति विशेष मिलन के लिए बाप दादा को आना पड़ा, तो शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या बनने वाले? बाप कहते हैं वाह बच्चे, शाबाश बच्चे, नइयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह। ऐसा क्यों? निश्चय की सदा विजय विशेष स्नेह का मुख्य कारण। नए बच्चे सदा व्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं, अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने में सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए होते हैं। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही आती, इसलिए आज की याद, आज की गुड मॉर्निंग में विशेष नमस्ते विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को पहले बाप दादा दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो हैं ही, अब व्यक्त द्वारा व्यक्त मिलन सदा काल तो नहीं हो सकता, इसलिए आने के बाद जाना होता है। अव्यक्त रूप से अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की ही है। ऐसे वरदानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नमस्ते बाबा, नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।